सुशांत के परिवार ने जारी की 9 पन्नों की चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा, परिवार को डर था कि सुशांत को कोई मार देगा। परिवार ने कहा, सुशांत की हुई है निर्मम हत्या। रिया महंगे वकीलों के जरिए केस को घुमाने की कर रही है कोशिश। सुशांत के परिवार ने रिया पर लगाए बड़े आरोप। हनी ट्रैप गैंग में सुशांत को लूटा और मारा। साथ ही परिवार का दावा, हनी ट्रैप गैंग अब परिवार को अपमानित करने में भी जुटा। सुशांत सुसाइड केस में वकील का बड़ा दावा, किसी ने सुशांत की बॉडी लटकी नहीं देखी। सिद्धार्थ पिठानी पर शक की सुई। सुशांत के वकील ने कहा, गले पर बेल्ट के निशान हो सकते हैं। सुशांत के मर्डर की थ्योरी आने के बाद बड़े सवाल उठ रहे हैं। चिट्ठी में मुंबई पुलिस पर आरोप, सुरक्षा के नाम पर सैलरी लेने वाले बेशर्मी से घूम रहे हैं। यूरोप ट्रिप में एक पेंटिंग की देख सुशांत बुरी तरह डर गए थे। पेंटिंग में सैटर्न अपने ही बच्चे को खाता हुआ दिख रहा था। रिया का खुलासा। सुशांत केस को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से गुरुवार तक लिखित जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता की वकील का दावा, मामला सुसाइड का नहीं, सुशांत की हत्या का। सुशांत के पिता के वकील की दलील, सुशांत के गले में मिले थे बेल्ट के निशान। सुशांत के करीबी अंकित आचार्य का भी दावा, सुशांत कभी सुसाइड नहीं कर सकते थे। कुत्ते की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या की गई। सुप्रीम कोर्ट में रिया ने की सीबीआई जांच का नहीं किया विरोध। कहा, निष्पक्ष जांच हो। बिहार में जांच का विरोध किया। सुशांत सुसाइड केस में नाम जुड़ने पर एक्टर सूरज पंचौली खफा नजर आए। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सुशांत सिंह खुदकुशी में ईडी ने सुशांत की बहन नीतू सिंह का बयान दर्ज किया। 9 घंटे तक सवाल जवाब चले। ईडी ने पहली बार सुशांत के परिवार का पक्ष जाना। रिया से लेकर सुशांत के बैंक डिटेल्स समेत कई सवाल पूछे गए। 8 जून से 12 जून तक सुशांत के साथ ही थी उनकी बहन नीतू। रिया एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा कसा। रिया, उसके भाई और पिता का मोबाइल फोन जब्त किया गया। अब तक के सवाल जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं। रिया, उसके पिता और भाई की कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगी। ईडी की पूछताछ में श्रुति मोदी का बड़ा खुलासा, सुशांत की जिंदगी के फैसले रिया ही करती थी। श्रुति मोदी ने कहा, पैसों से जुड़े सुशांत के सारे फैसले भी रिया ही लेती थी। श्रुति ने सुशांत के साथ बहुत कम बातचीत होने का भी दावा किया। बंगलुरु में बवाल की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हाथों में लाठी, डंडे और हथियार लिए दंगाई सड़कों पर दौड़ते नजर आए। एक फेसबुक पोस्ट के बाद बंगलुरु में बवाल मचा। पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने बंगलुरु में धारा 144 लगाई। भीड़ ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर में तोड़फोड़ की। घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग। 2 पुलिस थाना क्षेत्र में लगाया गया कर्फ्यू। विधायक के एक करीबी की तरफ से सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट से नाराज थे एक खास समुदाय के लोग। एडिशनल कमिश्नर समेत 60 पुलिस वाले घायल। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसा में के सिलसिले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हादसे के बाद सीएम येदियुरप्पा का ट्वीट, कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को हुआ फेफड़ों का कैंसर, इलाज के लिए जा सकते हैं अमेरिका। संजय दत्त 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए थे भर्ती। सांस लेने में तकलीफ के बाद टेस्ट कराया था। 10 अगस्त को अस्पताल से मिली थी छुट्टी। संजय दत्त ने बयान जारी कर फिल्मों से ब्रेक लेने का ऐलान किया। प्रशंसकों से कयासबाजी न करने को कहा। जल्द वापसी की बात भी कही। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। इंदौर के छोटी कजरानी कब्रगाह में किया गया सुपुर्द-ए-खाक। राहत इंदौरी के जनाजे में कोरोना के कारण केवल 20 लोग हुए शामिल। सभी ने पहने थे पीपीई किट। कोरोना होने के बाद इंदौरी को श्री अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शायरी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लिखा, सोचा नहीं था इस तरह छोड़कर जाएंगे। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाई। वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने मंजूरी दी। राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान। पुतिन के मुताबिक उनकी बेटी को दिया गया वैक्सीन का डोज। बेटी पर वैक्सीन का अच्छा असर दिखा। जल्द शुरू होगा मास प्रोडक्शन। स्पुतनिक 5 वैक्सीन का अभी तक नहीं हुआ फेज 3 का ट्रायल। फेज 3 ट्रायल स्टेज में पहुंच चुकी WHO की 6 वैक्सीन की लिस्ट में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का नाम नहीं। रूस की वैक्सीन पर WHO ने सतर्क प्रतिक्रिया दी। कहा, रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में जरूरी सुरक्षा और प्रभावी डेटा के मूल्यांकन को अहम बताया। रूस की वैक्सीन पर बोले एम्स के डायरेक्टर, सुरक्षा और असर को देखना होगा। वैक्सीन के लिए बने एक्सपर्ट ग्रुप की आज होगी बैठक। देश में कोरोना के मामले 23,30,000 के करीब पहुंचे। एक दिन में फिर 61,000 के करीब केस। अब तक 16,40,000 के करीब लोग ठीक भी हुए। कोरोना से देश में एक दिन में 834 लोगों की मौत हुई। अब तक 46,091 लोगों ने जान गंवाई। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की टेस्टिंग। 11 अगस्त तक 2,60,00,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। सिर्फ 11 अगस्त को ही 7,33,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने राज्यों से खौफ में नहीं आने को कहा। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की बात कही। अब कोरोना के इलाज में ली जा सकेगी रोबोट्स की मदद। भारत में इजराइल के राजदूत ने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को सौंपे रोबोट।
महाराष्ट्र में एक दिन में 11,088 नए मामले सामने आए, 293 लोगों की मौत हुई। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,48,553। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 917 लोग संक्रमित पाए गए, 48 लोगों की मौत हुई। गुजरात में एक दिन में 1,118 लोग कोरोना की चपेट में आए, 24 घंटे में 23 लोगों की मौत, 10 लोगों की सूरत में जान गई। दिल्ली में एक दिन में 1,257 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, 8 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 1,47,391। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,130 नए कोरोना के मामले सामने आए, 59 मरीजों की मौत हुई। लखनऊ में डायल 112 के ऑफिस में 12 कर्मचारियों को कोरोना हुआ, बिल्डिंग 48 घंटे के लिए सील की गई। गुरुग्राम में धार्मिक स्थल खुले, नियमों का पालन करना होगा जरूरी। बिहार में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, एक दिन में 4,071 नए मामले सामने आए, 15 और लोगों ने दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 1 लाख के पार, 24 घंटे में 2,931 नए मामले सामने आए, 49 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 7,665 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 897 नए मामले सामने आए, 9 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से कश्मीर में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन जारी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। रांची में रिम्स अस्पताल में फिर खराब बंदोबस्त की पोल खुली, कोरोना संक्रमित मरीज के बेड से गिरने पर बेटा लगाता रहा गुहार, किसी ने नहीं की मदद। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार, आंकड़ा 2 गुना होने में लगे केवल 6 हफ्ते। अब तक 7,43,000 के करीब लोगों की मौत हुई। अमेरिका में अब तक 6 करोड़ 60 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट हुए। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट भारत में हुए। सचिन पायलट ने कहा, राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं, सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए। पायलट बोले, गहलोत के निकम्मा कहने से दुख हुआ, सार्वजनिक जीवन में लक्ष्मण रेखा होना जरूरी। सचिन पायलट की वापसी पर बोले सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी में शांति भाईचारा बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर हुआ, एक जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना की महिला जवानों की तैनाती, हथियारों और ड्रग्स तस्करों पर निगरानी की जिम्मेदारी। संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की विप को बिपिन रावत ने दी जानकारी, कहा सेना लद्दाख में किसी भी तरह के हालात से निपटने में सक्षम, सर्दियों के लिए भी तैयारी पूरी। 1,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भंडाफोड़, भारत में रहने वाले कुछ चीनी नागरिकों और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा साझा हिंदू परिवार में बेटों के बराबर बेटियों का अधिकार, फैसला 2005 से लागू। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ट्रांसपोर्ट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी लॉन्चिंग। डीजीसीए ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर मानसून तक बड़े विमानों की उड़ान पर रोक लगाई। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद लिया गया फैसला। अपनी सुरक्षा हटने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब के डीजीपी पर भड़के कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा, कहा मुझे कुछ हुआ तो सीएम और डीजीपी होंगे इसके लिए जिम्मेदार। बाजवा के आरोपों पर बोले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा अगर मेरी सरकार पर भरोसा नहीं तो कांग्रेस आलाकमान से क्यों नहीं करते मेरी शिकायत। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या, 3 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वाराणसी में गरीब का ठेला पलटने वाला दारोगा सस्पेंड, पीड़ित के घर पहुंचकर पुलिस ने नुकसान की भरपाई की। बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा के लिए जयप्रकाश निषाद को बनाया उम्मीदवार, 24 अगस्त को होना है उपचुनाव। बेरूत धमाके के बाद भारत ने लिया सबक, चेन्नई से हटाया गया अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा, हैदराबाद की एक कंपनी ने खरीदा। प्रयागराज में बमबाजी का वीडियो सामने आया, बाइक सवार बदमाशों ने एक ब्यूटी पार्लर पर फेंका बम, पुलिस ने पटाखा फोड़ने की बात कही। मुंबई से सटे ठाणे में एक हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में आग से मची अफरा तफरी, मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। देश के कई हिस्सों में मनाई गई जन्माष्टमी, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ किया नंदलल्ला का स्वागत। नोएडा में भी इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से हुआ बाल गोपाल का स्वागत, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, जो बिडेन ने किया ऐलान। फिलहाल कैलिफोर्निया की सीनेट हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस की मां भारत और पिता अफ्रीका के निवासी। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने से राष्ट्रपति ट्रंप हैरान, कहा डेमोक्रेटिक प्राइमरी के दौरान हैरिस ने बिडेन को लेकर नहीं दिखाया था सम्मान। अमेरिका से आई हैरान करने वाली तस्वीर, फ्लोरिडा में पुलिस ने 8 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया, बच्चे ने टीचर को मारा था थप्पड़।